हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को सोल्यूशन को देखेंगे। और इससे पहले हम लोग इन्वर्स स्टैटिक फंक्शन का वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो आप लोगों को देखना चाहिए, ठीक है ना। उसमें हम लोग देखे हैं कि कोई भी स्टैटिक फंक्शन है तो उसका इन्वर्स हम लोग बनाते हैं, न कि बना हुआ होता है। इन्वर्स फंक्शन कोई भी स्टैटिक फंक्शन का खुद एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके हम लोग डोमेन को और उसके रेंज को रिस्ट्रिक्ट करके तब जा करके हम लोग इन्वर्स बनाते हैं कोई भी स्टैटिक फंक्शन का, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो। उम्मीद है कि कोई भी स्टैटिक फंक्शन का जो इन्वर्स है जिसको हम लोग डोमेन को और रेंज को रिस्ट्रिक्ट किए थे वो आप लोग को ध्यान में होगा, आप लोग याद किए हुएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन को देखने के लिए सबसे पहले इसमें कुछ और फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगा जो कि पहले हम लोग लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं। पहला जो फार्मूला होगा, जैसे साइन इन्वर्स है और इसके ऑफ में -x रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि माइनस को बाहर निकाल देते हैं, यानी माइनस साइन इन्वर्स x हो जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर कॉस इन्वर्स -x है तो हम लोग माइनस को बाहर निकालते हैं तो हो जाता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स x हो जाता है। और tan इन्वर्स अगर रहे -x तो हम लोग क्या करते हैं ना कि माइनस को बाहर निकाल देते हैं, यानी माइनस tan इन्वर्स x हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कॉसेक इन्वर्स अगर -x रहेगा तो इसमें से ही माइनस बाहर निकलता है तो होता है माइनस कॉसेक इन्वर्स x होता है। सेक इन्वर्स में भी सेक इन्वर्स अगर -x रहता है तो जब माइनस को बाहर निकालते हैं तो होता है पाई माइनस सेक इन्वर्स x होता है। और कॉट इन्वर्स -x है तो जब माइनस को बाहर निकालते हैं तो पाई माइनस कॉट इन्वर्स x हो जाता है। यहाँ पे जो है ना कि तीन को जो इन्वर्स फंक्शन है, जैसे साइन इन्वर्स है और टेन इन्वर्स है और कॉसेक इन्वर्स में है, इसमें सिर्फ देखिए माइनस बाहर निकला है, इसमें पाई नहीं लगता है। जबकि यह जो कॉस इन्वर्स -x है और सेक इन्वर्स -x है और कॉट इन्वर्स -x है, जब इसमें से माइनस बाहर निकलता है तो पाई लग जाता है, यानी पाई माइनस कॉस इन्वर्स x हो गया है। यहाँ पर भी सेक इन्वर्स -x है तो पाई माइनस सेक इन्वर्स x हो गया है। और कॉट इन्वर्स -x है तो इसमें से माइनस को जब बाहर निकालते हैं तो पाई माइनस कॉट इन्वर्स x हो जाता है, ठीक है ना। तो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी जो है ना कि अगर यहाँ ऑफ में जो साइन इन्वर्स है ऑफ -x है, अगर यहाँ x माइनस में रह करके ना रह करके अगर पॉजिटिव है तो हम लोग आसानी से वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन अगर माइनस में है तो यह जो फार्मूला है या प्रॉपर्टीज है इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, तब जा करके आसानी से सोल्यूशन हो पाता है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यही जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है साइन इन्वर्स -1/2 है, जो कि यहाँ जो ऑफ में जो है ना कि माइनस लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि अगर माइनस लगा रहता है तो इसको लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा, हम लोग जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन इन्वर्स -x है तो माइनस साइन इन्वर्स x होता है, उसी प्रकार से माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस साइन इन्वर्स यहाँ पे हो जाएगा 1 और बाई में हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब जो है ना कि साइन इन्वर्स तो है ही, हम लोग जो है ना कि 1/2 का जो वैल्यू है ना यहाँ पे लिखेंगे कि साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 का जो वैल्यू है 1/2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन और 30 यानी पाई, बाई में हो जाएगा 6। और हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि साइन इन्वर्स साइन x है तो इसका वैल्यू जो है ना कि x होता है। तो एक यहाँ कंडीशन होता है कि x जो है ना कि -π/2 से बड़ा या बराबर और π/2 से छोटा या बराबर होना चाहिए, यानी x जो है ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 और लेस देन इक्वल टू π/2 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि π/6 जो है ना कि इसके रेंज में आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली जो है ना कि जैसे यहाँ पे x रहता है तो हम लोग x लिख देते हैं, यहाँ पे π/6 है तो हो जाएगा π/6, लेकिन यहाँ माइनस भी है तो माइनस लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ना यह आंसर हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है ना इसमें देखिए माइनस नहीं लगा हुआ है, इसमें इस प्रॉपर्टीज को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे ना कि √3 जो है ना यहाँ जो है कि √3/2 है, इसका कॉस में क्या वैल्यू होता है वह देखेंगे, यानी कॉस इन्वर्स कॉस कितना एंगल रहे तो वैल्यू √3/2 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 30 ही होगा, यानी π/6 होगा। कॉस π/6 का जो वैल्यू होता है या √3/2 होता है। और हम लोग इसमें भी प्रॉपर्टी जानते हैं कि कॉस इन्वर्स कॉस x है तो वैल्यू x होता है। यहाँ पे जो है ना कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू पाई होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ x रहता है तो x हो जाता है। यहाँ जो π/6 है यानी 30 डिग्री है, इस रेंज में आ रहा है, यानी 0 x से यानी 0 और पाई के बीच आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ π/6 है तो वैल्यू हो जाएगा π/6। यही क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, हमने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, एक क्वेश्चन नंबर है 3
और क्वेश्चन नंबर 10 भी ले लिए हैं साथ में, क्योंकि दोनों जो है ना कि कोसेक इनवर्स यहाँ 2 है और यहाँ कोसेक इनवर्स -√2 है, ठीक है ना। तो कोसेक इनवर्स वाला था इसलिए साथ में ले लिए हैं। और इसका जो प्रॉपर्टीज है वो भी हम लोग लिख दिया है यहाँ पे। देखिए कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स रहता है तो इसका वैल्यू एक्स होता है, लेकिन कंडीशन क्या है ना कि इसका जो रेंज होना चाहिए या -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसी रेंज पे अगर आएगा, प्रॉपर्टीज पे आएगा तो यहाँ x जैसे है वैसे x वैल्यू होता है, उसी प्रकार से वैल्यू इसका निकलेगा, और नहीं तो एंगल को छोटा करना पड़ेगा। पहले हम लोग देखते हैं कि 2 जो है ना कि कितना का वैल्यू होता है कोसेक में। कोसेक इनवर्स ये जो 2 है ना, ये जो है ना कि कोसेक 30 का वैल्यू होता है, तो लिखेंगे कोसेक और यहाँ पे हो जाएगा π/6 हो जाएगा। और जो π/6 है यह जो है ना कि -π/2 और π/2 के रेंज में है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे x है तो x होता है, तो यहाँ π/6 है तो वैल्यू हो जाएगा π/6, यही आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ कोसेक इनवर्स है -√2 है, तो इसमें जो है ना कि प्रॉपर्टीज लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऑफ में जो है ना कि -x रहता है तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ भी जो है ना कि माइनस है इसको बाहर निकाल लेंगे तो माइनस कोसेक इनवर्स यहाँ √2 हो जाएगा। अब जो है ना कि हम लोग पता करेंगे कि √2 जो है ना कि कोसेक में कितना का वैल्यू होता है, तो कोसेक इनवर्स यह जो है ना कि कोसेक 45 का वैल्यू होता है। 45 मतलब पाई, अब बाई में हो जाएगा 4, और आप देख सकते हैं कि π/4 जो है ना कि इसी रेंज में आ रहा है, तो यहाँ π/4 है तो हो जाएगा पाई अब /4, और चूंकि माइनस है तो हम लोग माइनस लगा देंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, जो कि इसी से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 3 और 10 जो है कि सेम क्वेश्चन था, इसलिए हम लोग साथ में इसको कर लिए हैं। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हम लोग 3 क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 6 लिए हैं, और आप देख सकते हैं कि इसमें tan इनवर्स ऑफ में है -√3 है, और इसका हम लोग प्रॉपर्टीज में लिख दिए हैं कि tan इनवर्स tan x रहता है तो इसका वैल्यू x होता है, जबकि इसका रेंज होना चाहिए x का -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए, यानी x जो है ना कि -π/2 से बड़ा होना चाहिए और π/2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना कि tan इनवर्स -√3 है, क्योंकि इसमें माइनस आ गया है तो सबसे पहले जो है ना कि इसमें का जो प्रॉपर्टीज है वह लगाना पड़ेगा, और tan इनवर्स -x रहता है तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं, -tan इनवर्स x हो जाता है, तो यहाँ भी जो है ना कि माइनस को हम लोग बाहर निकाल देंगे तो -tan इनवर्स और हो जाएगा √3। अब हम लोग पता करेंगे कि जो √3 जो है ना या tan में कितना का वैल्यू होता है, इसमें tan का जो है ना कि 60 का वैल्यू √3 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे लिखेंगे tan और पाई और बाई में हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब जो है ना कि ये जो π/3 है यह -π/2 और π/2 के बीच में आता है, इसीलिए जो है ना कि यहाँ π/3 है तो π/3 होगा और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि यहाँ भी जो है ना कि माइनस लगा हुआ है, तो हम लोग cos इनवर्स -x का जो प्रॉपर्टीज है वह लगाएंगे। cos इनवर्स -x जो है ना कि होता है पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, तो हम लोग जो है ना कि माइनस को जब बाहर निकालेंगे तो पाई और माइनस हो जाएगा cos इनवर्स 1 और बाई में हो जाएगा 2। पाई माइनस cos इनवर्स तो है ही, ये जो 1/2 है ना इसमें cos 60 का वैल्यू होता है, तो cos यानी पाई और बाई हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब जो है ना कि पाई तो है ही, यहाँ जो है ना कि cos इनवर्स cos x है, और पाई x मतलब देखिए यहाँ पे cos इनवर्स cos x रहता है तो वैल्यू x ही होता है, रेंज में आना चाहिए 0 और पाई के बीच में, तो यहाँ जो है ना कि π/3 उसी रेंज में है तो π/3 है तो वैल्यू हो जाएगा π/3, यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू हुआ है, ठीक है ना। अब जो है ना कि इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पाई है तो पाई बचेगा, और 3 पाई में से पाई माइनस होगा तो 2 पाई और बाई में हो जाएगा 3। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, और यहाँ भी tan इनवर्स ऑफ -1 है, तो हम लोग माइनस को बाहर निकाल देंगे इस प्रॉपर्टीज में जो बताया गया है उसके अनुसार, ठीक है ना। तो माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस tan इनवर्स और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan इनवर्स तो है ही, ये जो 1 है यह वैल्यू होता है पाई और /4 का, सॉरी यहाँ पे tan पाई और /4 होगा, ठीक है ना। अब जो है ना कि tan इनवर्स tan x होता है, लेकिन यहाँ जो tan इनवर्स tan x तो होता ही है, लेकिन रेंज -π/2 और π/2 के बीच होना चाहिए, यहाँ π/4 जो है कि उसी के बीच में आ रहा है, हम लोग डायरेक्ट जो है ना कि वैल्यू लिख देंगे π/4, माइनस था तो माइनस लिख दिए थे। यही आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम लोग जो है ना कि 3 क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 लिए हैं, ठीक है ना। और इसमें जो है ना कि sec इनवर्स 2/√3 है, और इसका हम लोग प्रॉपर्टीज भी यहाँ लिख चुके हैं। sec इनवर्स sec x रहता है तो इसका वैल्यू x ही होता है, जबकि x का जो रेंज होना चाहिए वह 0 से पाई होना चाहिए, लेकिन π/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। या जो है ना कि x बिलोंग्स टू
जीरो से पाई जो है ना कि क्लोज इंटरवल में है, यानी एक्स का जो वैल्यू है जीरो भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है, लेकिन पाई/2 नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से कॉट इनवर्स का भी लिख दिए हैं यहाँ पे, सॉरी थोड़ा कॉट लिखा गया है, कॉट होगा और एक्स है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स है, तो इसका भी वैल्यू एक्स होगा, लेकिन एक्स जो है ना कि बिलोंग्स करना चाहिए जीरो से पाई में, और यहाँ ओपन इंटरवल है, यानी एक्स का जो वैल्यू है जीरो और पाई के बीच होना चाहिए। जीरो और पाई इसका आंसर, इसका जो वैल्यू है कि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स जो है ना कि लिख सकते हैं आप एक्स ग्रेटर देन जीरो और लेस देन पाई, इस तरीक़ा से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं, सेक इनवर्स है, यहाँ पे है 2/√3, तो सेक इनवर्स तो है ही, 2/√3 है। हम लोग देखेंगे कि सेक में इसका कितना का वैल्यू जो है ना कि 2/√3 होता है, तो यह जो है ना कि सेक 30 का वैल्यू होता है, यानी सेक और 30 मतलब पाई, और बाई में हो जाएगा 6, ठीक है ना। और यह रेंज में आ रहा है, आप देख सकते हैं ये जीरो और पाई के रेंज में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाई/6 है, तो वैल्यू हो जाएगा पाई/6, ठीक है ना। उसी प्रकार से कॉट इनवर्स √3 है, तो हम लोग कॉट इनवर्स तो लिखेंगे ही, और √3 के बारे में पता करेंगे कि यह जो है ना कि कॉट में कितना का वैल्यू होता है। तो यह जो है ना कि 30 का वैल्यू होता है, 30 मतलब पाई/6 हो जाएगा, और यह भी जो है ना कि जीरो और पाई के रेंज में आ रहा है, तो पाई/6 है, तो पाई/6 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें देखिए कॉस इनवर्स -1/√2 है, तो इसमें जो है ना कि जैसे ही माइनस लग जाता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, तो माइनस को बाहर निकालेंगे तो पाई माइनस हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2, और पाई माइनस कॉस इनवर्स तो है ही, जो 1/√2 है या कॉस पाई/4 का वैल्यू होता है। अब पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स है, यानी पाई/4 है, तो यहाँ भी हो जाएगा पाई/4, क्योंकि यह रेंज में आ रहा है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स है तो एक्स ही होता है, लेकिन एक्स जो है ना कि जीरो और पाई के बीच में होना चाहिए। एलसीएम ले लेते हैं, तो 1/4 का एलसीएम 4 होगा, तो 4 पाई और माइनस पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई और बाई में हो जाएगा 4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। देखिए यही है आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया हुआ tan इनवर्स 1 है, और cos इनवर्स ऑफ -1/2 है, और sin इनवर्स ऑफ -1/2 है। इसका हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग पहले सोल्व करते थे, इसको अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग, और लास्ट में तीनों को हमको सम करना है, ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले जो है ना कि जो माइनस का काम करते हैं पहले, ठीक है ना, इसको अभी रहने देते हैं। tan और इनवर्स यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहने देते हैं। देखिए cos इनवर्स -1/2 है, हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी से कि cos इनवर्स -x है, तो पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, तो यहाँ पर जो है ना कि पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा। और फिर sin इनवर्स यहाँ पे -1/2 है, तो प्रॉपर्टी से जानते हैं कि माइनस बाहर निकल जाता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/में हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पर वैल्यू पता करेंगे कि कितना का वैल्यू होता है। 1 जो है ना कि tan में कितना का वैल्यू होता है, तो 45 का होता है, नहीं पाई/4 होता है। और फिर जो है ना कि पाई माइनस कॉस इनवर्स, यहाँ पर 1/2 कॉस में कितना का वैल्यू होता है, तो यहाँ जो है ना कि 60 का वैल्यू होता है, यानी कॉस पाई/3 हो जाएगा। और साइन इनवर्स 1/2 जो है ना कि साइन में कितना का वैल्यू होता है, तो साइन में यहाँ जो है ना कि 30 का वैल्यू होता है, यानी पाई और बाई हो जाएगा 6, ठीक है ना। अब देख सकते हैं पाई/4 जो है ना कि ये भी जो है ना कि रेंज में है, -पाई/4 सॉरी -पाई/2 और पाई/2 के बीच में है, ये भी जो है ना कि रेंज में है, और ये भी जो है कि रेंज में है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे पाई/4, और पाई माइनस यहाँ भी पाई/3 है, तो लिखेंगे पाई/3, और यहाँ हो जाएगा पाई/6। डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं ना कि सबका एलसीएम ले लेते हैं, 4 है, 1 है, 3 है, 6 है, तो सबका एलसीएम जो है ना कि 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 पाई, और यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स से मल्टीप्लाई होगा, तो 12 पाई हो जाएगा, और 3 चौके 12 यानी 4 पाई हो जाएगा, और 6 2 या 12 हो जाए, नहीं 2 पाई हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि दोनों को ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 15 पाई, और उसमें से 6 पाई माइनस होगा, तो हो जाएगा 9 पाई/12, है ना। तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 4 यानी हो जाएगा 3 पाई/4। यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 का। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें दिया हुआ है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग वैल्यू जानते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी अलग अलग हम लोग निकालेंगे और फिर बाद में सम कर देंगे, ठीक है ना। जैसे cos इनवर्स 1/2 कितना का वैल्यू होता है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ 60 का वैल्यू है, तो यानी पाई/3 हो जाएगा। और 2 sin इनवर्स यहाँ भी जो 1/2 है ना, या 30 का वैल्यू होता है, यानी पाई
और बाई में हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी प्रॉपर्टीज पे होता है हम लोग कैंसिल बोल देते हैं, ठीक है ना। कॉस इनवर्स कॉस एक्स है तो एक्स होता है, यहाँ पाई बाई 3 है तो पाई है बाई 3 हो जाएगा, और 2 तो है ही। और यहाँ भी जो है ना, सॉरी यहाँ पे साइन पाई बाई 6 होना चाहिए। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, यानी प्रॉपर्टीज का साइन इनवर्स साइन एक्स होता है तो यहाँ पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6 हो जाएगा, या कैंसिल होगा तो 3 हो जाएगा, तो पाई बाई 3 और फिर हो जाएगा पाई बाई 3। एलसीएम लेंगे तो 3 ही होगा, तो पाई प्लस पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई हो जाएगा 2 पाई और बाई में हो जाएगा 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसमें बोल रहा है इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई है, देन ऑप्शन में ए में दिया हुआ है कि वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई है, बी में दिया हुआ है वाई माइनस पाई बाई 2 से बड़ा होना चाहिए, पाई बाई 2 से छोटा होना चाहिए, सी में है वाई ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई है, और डी में है वाई माइनस पाई बाई 2 से बड़ा है और पाई बाई 2 से छोटा है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना कि देखिए अगर एक्स के बारे में पूछता तो यानी डोमेन के बारे में पूछता और या -1 और 1 के बीच में हो जाता, लेकिन साइन इनवर्स एक्स ये पूरे के वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि पूरे को है ना कि यहाँ वाई मान लिए है और वाई के बारे में पूछ रहा है, यानी रेंज पूछ रहा है इसका, ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका जो है ना कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना कि सही हो जाएगा, यानी वाई जो है ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 और लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव था, इसमें कुछ बनाना नहीं है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसमें दिया हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 है और इज इक्वल टू, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है पाई, बी में है माइनस पाई बाई 3 और सी में है पाई बाई 3 और डी में है 2 पाई बाई 3। तो कोई एक ऑप्शन जो है ना कि इसमें से होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। tan इनवर्स √3 है और माइनस सेक इनवर्स -2 है, इसको तो रहने देंगे हम लोग tan इनवर्स √3, और जो सेक इनवर्स -2 है ये प्रॉपर्टीज पे आ जाएगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर जो है ना कि पाई माइनस सेक इनवर्स और 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो tan इनवर्स यहाँ तो √3 हो जाएगा और पाई माइनस सेक इनवर्स तो है ही, ये 2 है ना 2, ये जो वैल्यू हो जाएगा ना सेक 60 का वैल्यू हो जाएगा, नहीं सेक पाई बाई हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब tan इनवर्स यहाँ भी जो है ना कि हम लोग वैल्यू रख देते हैं, tan और √3 है तो यह 60 यानी पाई बाई 3 का वैल्यू हो जाएगा, और पाई माइनस सेक इनवर्स सेक एक्स है, यानी एक्स रहता है तो एक्स होता है, यहाँ पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 होगा, क्योंकि आप देखिए रेंज में है, यहाँ सेक इनवर्स सेक एक्स है तो एक्स होता है, एक्स जो है ना कि बिलोंग्स करता है 0 से पाई में, माइनस पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, इसको माइनस किया गया है, लेकिन यहाँ पाई बाई 3 है तो हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ भी जो है ना कि यह रेंज में है, ये जो tan इनवर्स tan एक्स होता है तो वैल्यू एक्स होता है, एक्स माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच होना चाहिए, यानी पाई बाई 3 है, यहाँ हो जाएगा पाई बाई 3, और इसको हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस पाई और यहाँ हो जाएगा प्लस पाई बाई 3, पाई बाई 3 और पाई बाई 3 यह हो जाएगा 2 पाई और बाई 3 माइनस पाई, एलसीएम ले लेंगे तो 1 3 का एलसीएम 3 होगा, तो 2 पाई और माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो 3 पाई हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई 3, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है ना ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो और जो एक्सरसाइज है यह 2.1 यह खत्म हो गया है, इसका हम लोग सभी क्वेश्चन को देख चुके हैं, और आपको वीडियो से हेल्प मिलता है, वीडियो से समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड सर्कल में जो आपके जो रिलेटिव है, जो आपके दोस्त है, जिसको यह वीडियो फ्री का वीडियो से फ़ायदा लेना है, तो इसको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।